हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, होली से एक दिन पहले हमने एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत की थी जिसमें हमने आपसे सर्वे के लिए कहा था। हमने आप सभी दर्शकों के सामने यह कहा था कि आप अपना मत बताइए, अपना विचार दीजिए कि बीजेपी के खिलाफ यूपी में किसे मजबूत मानते हैं, ए फॉर इंडिया, बी फॉर बीएसपी। तो दोस्तों, आज वीडियो अपलोड करने के 2 दिन बाद मैं आप सबके विचारों को प्रस्तुत करने आया हूं। आप सब कमेंट के जरिए अपना विचार दिए हुए हैं, तो मैं कमेंट के माध्यम से आपके कमेंट को पढ़ करके आप सबके बीच ये रखूंगा कि जबकि विपक्ष बंट गया है, फिर भी आम लोग बीएसपी को मजबूत मान रहे हैं या इंडिया गठबंधन को। क्योंकि दोस्तों, जो मजबूत होगा, संविधान बचाने वाले उधर ही जाएंगे। बहुत अच्छा हुआ होता कि ये सब लोग साथ में मिलकर चुनाव लड़े होते, लेकिन मैं इस पर कई बार चिंता प्रकट कर चुका हूं, बात कह चुका हूं कि यूपी, बिहार, इन 2 राज्यों में विपक्ष बिखर गया है, जिससे बीजेपी और एनडीए को बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। ऐसे में अब मतदाताओं के हाथ में है कि वह जिसे मजबूत देखे उसे वोट दे। किन मतदाताओं की बात मैं कर रहा हूं? उन मतदाताओं की जो चाहते हैं कि केंद्र में सरकार बदल जाए, जिन्हें लगता है कि इस सरकार से संविधान को खतरा है। तो चलिए इस सर्वे के अगले क्रम में चलते हैं। आप सबने जो कमेंट दिया है उसके जरिए समझते हैं कि किसको मजबूत मानते हैं लोग, किसको लोग वोट देंगे, बीएसपी को या इंडिया गठबंधन को। तो दोस्तों, अब हम आपके कमेंट के आधार पर चर्चा करेंगे। कुल 470 कमेंट आए हैं। सबसे पहला है राम नारायण सूर्यवंशी का, इंडिया गठबंधन बीजेपी को हरा सकती है, अलग अलग लड़ेंगे, सब सूखी लकड़ी की तरह टूट बिखर बिखर जाएंगे। राम नारायण सूर्यवंशी ये इंडिया गठबंधन के साथ हैं, यानी इनका वोट जो है इंडिया गठबंधन पर है। दूसरा है बाबू पिंजारी, ओवैसी साहब, बहन मायावती जी साथ आ जाएं। अगर ये कह रहे हैं साथ आए तब, ये केवल पुकार कर रहे हैं। मैं बीएसपी का समर्थक हूं, लेकिन गठबंधन को मत देना मेरे लिए सही समय होगा। सुनील कुमार लिख रहे हैं हमारे यहाँ आजमगढ़ में 2 सीट है, मैं सोच रहा हूँ लालगंज जो सीट है बहुजन समाज को मिली थी उसे बहुजन समाज को देना चाहिए। वहाँ के जो महिला प्रत्याशी बहुत जुझारू हैं उनको जिताना चाहिए, और एक अखिलेश यादव को वोट करना चाहिए। यानी ये आजमगढ़ सदर पर देना चाह रहे हैं अखिलेश यादव को, और आजमगढ़ में लालगंज सीट पर देना चाह रहे हैं बीएसपी को। इनका कुल मिलाकर फार्मूला वही है कि जो जहां जीत रहा है उसको वोट दिया जाए। सही है। ये है विपुल विश्वास, ये सबके सब बेवकूफ़ हैं, सत्ता के लालची हैं, बहुजन समाज के दुश्मन हैं, सब एक साथ काम करना होगा। ए फॉर इंडिया, बीएसपी जिंदाबाद। देखिए अनीता देवी लिख रही हैं, चमन लाल लिख रहे हैं ए फॉर इंडिया, दया किशन लिख रहे हैं बी फॉर बीएसपी, शिव सागर कह रहे हैं बी फॉर बीएसपी, राम प्रकाश बी फॉर बीएसपी, बीएसपी बीजेपी नो, यानी ये इन दोनों को मना कर रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि बीएसपी हाँ अब बीजेपी नो, अब पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। सचिन कुमार लिख रहे हैं बी फॉर बीएसपी, अम्बेडकर नगर 55, बीएसपी जिंदाबाद। कई जगह बीएसपी जीत रही है, बाराबंकी में गठबंधन जीतेगा, कई जगह बीएसपी जीत रही है, यानी ये कहना चाह रहे हैं कि जो जहां जीते वहां उसको वोट देना चाहिए। आवर फैमिली लिख रहे हैं बीएसपी, सिद्धार्थ कुमार बीएसपी, बीपी सिंह त्रिपाठी सर बीएसपी अपने कैडर के वोट से चुनाव नहीं जीत सकती, भाजपा को हराने के लिए सड़क पर रैली द्वारा भाजपा के कारनामे जनता को बताना पड़ेगा। हाँ, बात तो सही है, कोई भी एक पार्टी केवल अपने कैडर वोट से नहीं जीत सकती, कैडर वोट एक बेस वोट होता है। तो बीपी सिंह अच्छी बात लिख रहे हैं। रामनिवास चौधरी ए फॉर इंडिया, धनंजय केसरी, बहन जी ग्रेट लीडर हैं, नेक्स्ट पीएम बहन जी, वोट फॉर बीएसपी। एक अगले हमारे दर्शक हैं ए, यानी ए फॉर इंडिया, ब्रिज बिहारी राव लिख रहे हैं बहन कुमारी मायावती जी इंडिया गठबंधन से ज़्यादा मजबूत हैं, सिर्फ इंडिया गठबंधन के साथ मुस्लिम समाज काफ़ी जुड़ा हुआ है, और बहन मायावती जी के साथ पूरी तरह से दलित समाज के लोग हैं। अगर मुस्लिम समाज चला गया इंडिया गठबंधन के साथ तो मजबूत हो गया, क्योंकि मुस्लिम समाज ही तो इन दोनों में जिधर जाएगा वो मजबूत होगा। कैडर वोट तो सबका सबके साथ है। भगवती प्रसाद जी लिख रहे हैं कांग्रेस की सरकार से भी देश का कुछ नहीं भला होगा, देश का भलाई के लिए बीएसपी की सरकार बनाना चाहिए। ये जो लोग बीएसपी को बीजेपी की बी टीम कहते हैं वो लोग मनुवादी हैं, जातिवादी हैं। देखिए आपकी बात कुछ हद तक सही है, पूरी तरह सही नहीं है।
सबसे पहली बात तो ये है कि अगर बीएसपी को कांग्रेस का विकल्प बनना है तो उसको पूरे देश में फैलना पड़ेगा। जैसे बीजेपी कांग्रेस का विकल्प बनी, क्यों बनी? क्योंकि पूरे भारत में फैलाई अपने को। आम आदमी पार्टी विकल्प बनना चाह रही है कांग्रेस बीजेपी का, तो वो भी पूरे भारत में अपने को फैला रही है। तो एक वोटर के नाते, समर्थक के नाते केवल कह देने भर से कि बीएसपी को करना होगा से नहीं काम चलेगा। खुद बीएसपी को भी तो पूरे भारत में फैलना होगा। अब आरएस प्रवीण इसके तेलंगाना में जो चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने छोड़ दिया पार्टी। क्या कहकर छोड़ा, जानिए इसको। तो ये जो बात कही जा रही है भगवती प्रसाद द्वारा, ये नेता से कहने लायक है। ये लोकेश कुमार बीएसपी मजबूत करने में मदद करता है। क्या मजबूत करने में, इन्होंने नहीं लिखा। गुरनैव सिंह गठबंधन जिंदाबाद। दलचंद गंगवार लिख रहे हैं बरेली लोकसभा से प्रवीण सिंह एरन सपा यानी गठबंधन। धर्मेंद्र बीएसपी। अमृतोष कुमार इंडिया। प्रशासनिक नजरिए से देखा जाए तो मायावती जी कुशल प्रशासक रही हैं। व्यास कुशवाहा। अगले हमारे दर्शक हैं बीएसपी, ओनली बीएसपी, ओनली बीएसपी। फिर आगे जो है प्रावी मानवी लिख रही हैं बी फॉर बीएसपी। अगले दर्शक हैं बीएसपी। मजबूत कोई भी हो लेकिन मोदी के खिलाफ तो इंडिया गठबंधन ही लड़ रहा है। ये है एएसवी क्विक कॉल। सबसे पहले ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूपी 2022 वोट काउंटिंग के दौरान मैं खुद अपनी आंखों से देखा हूं ईवीएम को बदलते हुए। ये लिख रहे हैं अशोक कुमार। अब इसके लिए तो लड़ाई लड़ी जा रही है। मैं बीएसपी का समर्थन करता हूं। अगले दर्शक हैं विनीत कुमार जी बीएसपी। पीएडीएम के तहत पीएम बनेंगी बहन कुमारी मायावती। जय संविधान जय भारत। यानी पीएडीएम, पिछड़ा अगड़ा दलित मुसलमान, यानी सर्वजन की बात हो गई जो बीएसपी ने कही है। अभी टिकट बंटवारे में भी बीएसपी बड़े पैमाने पर गैर दलितों को सीट दे रही है, खासकर मुसलमानों को और सवर्णों को। मुसलमानों को बहुत ज़्यादा दे करके वो इंडिया गठबंधन को डेंट लगा रही है, वहीं सवर्णों को बहुत ज़्यादा टिकट दे करके बीजेपी को डेंट लगा रही है, कहा जा रहा है। हकीकत में क्या निकल कर आता है चुनाव के बाद देखा जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात तो तय है कि अगर चुनाव में जीत हासिल होती है तब तो बात अलग है, लेकिन हार होने पर हार के जिम्मेदार कौन लोग माने जाएंगे ये सबको पता है। जो लोग एक होकर नहीं लड़े हैं चुनाव, उन्हीं को जनता जिम्मेदार मानेगी। हरिचरण जी लिखते हैं बीएसपी। अंजलि विश्वकर्मा लिख रही हैं ए फॉर इंडिया। अगले दर्शक वोट फॉर मायावती को पीएम पद घोषित करना चाहिए, यानी बीएसपी। राज बहादुर लिख रहे हैं ए फॉर इंडिया। मंजू पाल ए फॉर इंडिया। प्रेमचंद लिख रहे हैं बी फॉर बीएसपी। नवाब सिंह बी फॉर बीएसपी। एक अगले दर्शक बी फॉर बीएसपी। अगले दर्शक बी फॉर बीएसपी। बीएसपी वेरी स्ट्रांग इन यूपी। अगले दर्शक हैं मैं ओमवीर सिंह। ये कहना चाह रहे हैं कि समर्थक के भले हैं बीएसपी के, मैं बीएसपी का समर्थक हूँ, लेकिन बात संविधान की। ये कहना चाह रहे हैं कि जहाँ जो जीतता दिखाई देगा उसके पक्ष में खड़ा होने का वक्त है। राम छवि लिख रहे हैं लोकतंत्र जब खतरे में दिखाई देता है तो बीएसपी को इंडिया का साथ देना चाहिए। अब वो तो बहुत दूर की बात रह गई। अब तो चुनाव के बाद गठबंधन होगा नहीं होगा वो अलग बात है। जितेंद्र यादव लिख रहे हैं इंडिया गठबंधन के साथ हैं। तो किरण पाल सिंह लिख रहे हैं बीएसपी को समर्थन करें, वह आपके हित रखेगी। ईवीएम से बीजेपी को जाएगा, ये लिख रहे हैं विज। दशरथ कुमार बी फॉर बीएसपी। बादशाह सिंह बीएसपी जिंदाबाद। गोलू जाटव बीएसपी जिंदाबाद। देवेंद्र कुमार ए फॉर इंडिया। समर बहादुर ए फॉर इंडिया। लाल मुनीराम बीएसपी। विजय बहादुर, यह कोई भी समाज के लिए चुनाव नहीं लड़ते, सिर्फ अपने लिए लड़ते हैं। सही तंज व्यंग इनका। राजकरण बीएसपी। रमेश चंद कौशाम्बी में बीएसपी। अनूप यादव लोकसभा क्षेत्र बस्ती ए फॉर इंडिया। हीरा लाल लिख रहे हैं माना बीएसपी अकेले संविधान बचाने में कामयाब नहीं हो सकती, लेकिन ख़त्म करने में अड़ंगा डाल सकती है। और अगर गठबंधन के मनुवादी विचारधारी चुनाव जीतने के बाद बीजेपी में चले गए, जो सत्य है, तब क्या होगा। तो हीरा लाल जी, आपकी बातों में मैं दो बात कहूँगा। आपने बहुत अच्छी बात लिखी है, लेकिन पहली बात तो यह है कि अब तक संविधान इतना बर्बाद किया गया, बहन जी एकदम चुप रही हैं, कहीं अड़ंगा नहीं डाली हैं, कहीं एक शब्द एक लफ्ज़ भी इनका नहीं सुनाई दिया। चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड पर हो, चाहे वो पहलवान बेटियों के दमन पर हो, चाहे किसान आंदोलन पर हो। तो आप ये कह रहे हैं कि संविधान बचाने में कामयाब नहीं होंगी, लेकिन ख़त्म करने में ना डालेंगे, हमें तो कहीं नहीं दिख रहा है। निर्वाचन आयोग पर कब्जा कर लिया मोदी सरकार ने, नहीं कहीं बोली। तो अड़ंगा कैसे डालेंगी, थोड़ा ये भी बताइएगा।
क्योंकि अब आस्था से नहीं देश चलेगा कि हम इस नेता को अपना मानते हैं, इस नाते उसको हम सब अच्छा ही मान लेंगे। दूसरी बात आपने जो लिखी कि गठबंधन के मनुवादी विचारधारी, तो किस पार्टी में मनुवादी नहीं है? इनके यहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़कर गए, दारा सिंह चौहान छोड़कर गए, तो उनको आप मनुवादी मानते हैं? क्या मानते हैं? छोड़कर जाने वाले तो हर पार्टी में है, जो सत्ता में उधर ज़्यादा लोग जा रहे हैं, जाते हैं। दर्शक लिख रहे हैं बीएसपी लवली सिटी लवली चैनल से लिख रहे हैं, भारत देश में हर एक लोकसभा क्षेत्र से 1000 उम्मीदवार खड़ा करके ही बहुजन विचारक लोग अपने क्षेत्र में बैलेट पेपर से चुनाव आयोग खुद मजबूर होकर अपने आप बैलेट पेपर से चुनाव कराएगा। अच्छा, ये एक सुझाव दे रहे हैं। अशोक यादव लिख रहे हैं इंडिया गठबंधन को। तो अगले दर्शक लिख रहे हैं बी फॉर बीएसपी। रामनाथ आर्या लिख रहे हैं बी फॉर बीएसपी, वी विल वोट फॉर बीएसपी, बीएसपी जिंदाबाद। ठीक है। हीरालाल जी दोबारा लिख रहे हैं केवल नाम का अंतर है, एक सांपनाथ एक दूसरा नाथ, आधे बीजेपी में चले जाएंगे। चलिए ठीक है। बी फॉर बीएसपी, बी फॉर बीएसपी, ए फॉर इंडिया, ईवीएम हटाओ हरिओम लिख रहे हैं। देखिए, जिन लोगों का नाम नहीं है मैं नहीं नाम पढ़ सकता। सुभाष चंद्र बी, मायावती की थॉट एंड शासन की शैली को वोट देना चाहिए। सुभाष चंद्र जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन चुनाव जीतने की बात हो रही है। आपके हिसाब से मायावती जी जीत रही हैं, दर्शकों में ये बात जा रही है। जयराम कुल्लू लिख रहे हैं इंडिया, ए फॉर गठबंधन। दर्शन लाल बी फॉर बीएसपी। धीरेन्द्र कुमार वोट वी आर विद बीएसपी। मुन्नी प्रकाश बीएसपी। राजन जायसवाल बीएसपी। हनुमानथ लिख रहे हैं जय संविधान, बी फॉर बीएसपी। अगले दर्शक बीएसपी। पुष्पलता लिख रहे हैं बी फॉर बीएसपी। हरबंश सिंह सपा यानी इंडिया गठबंधन। अगले दर्शक ए फॉर इंडिया। अब्दुल गफ्फार ए फॉर इंडिया। प्रेम सागर ए फॉर इंडिया। देशराज लिख रहे हैं ओनली वन बेस्ट द ग्रेट पीएम फॉर मायावती यानी बीएसपी। संग्राम सिंह बीएसपी। असमू राय लिख रहे हैं संविधान बचाने वाले को वोट दिया जाएगा, यानी जो इनके यहाँ सुविधाजनक है, जो वोट जीतने की जिसकी संभावना है उसको वोट देंगे। रामांशु राज बीएसपी। जादव किशोर बीएसपी। देवाशीष दास ए फॉर इंडिया अलायंस। संतोष कुमार इंडिया गठबंधन बीजेपी को कभी भी नहीं हरा सकती, इस नाते बीएसपी। राम गोपाल बीएसपी। अगले दर्शक बीएसपी। गुरनैव सिंह इंडिया पंजाब में लिख रहे हैं ए को, इनका पहले भी कमेंट आ चुका है। अगले दर्शक बी फॉर बीएसपी अम्बेडकर नगर। राजेश कुमार वल्ली भाई जी बीएसपी। तोरही सिंह बीएसपी। अगले दर्शक बीएसपी। नीरज पाल गुड थिंग्स लिख रहे हैं, यानी ये सुझाव दे रहे हैं कि जो प्रस्ताव है, जो सर्वे है अच्छा है। जय गोपाल इंडिया गठबंधन। रितेश सिंह इंडिया गठबंधन। अगले दर्शक नेक्स्ट पीएम बहन जी यानी बीएसपी। अगले दर्शक इंडिया। महेश शाह ए फॉर इंडिया। जीपी सिंह यादव वोट फॉर इंडिया। एम द्रविड़ बसपा ही बीजेपी को हरा सकती है यानी बीएसपी। लक्ष्मण बीएसपी। हरि सिंह बीएसपी ही एकमात्र विकल्प है। रामकिशोर वोट फॉर इंडिया। मिसेज गुड्डन सिंह नगीना से चंद्रशेखर, हाँ नगीना से आया चंद्रशेखर के लिए। मिथुन बौद्ध बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष बहन जी को मजबूत बनाएं, कल्याण है 70 साल 10 साल बीजेपी। ठीक है, ये बीएसपी के लिए हैं। देश हित के लिए एक वोट देना जरूरी है, ये हैं राम अकबाल। धीरेन्द्र कुमार आप और आपके विचार की जय हो। थैंक यू धीरेन्द्र कुमार जी। अच्छा होता कि आप सर्वे में भी अपना विचार देते, लेकिन मैं समझ गया कि अगर आप मेरे विचार को जय कर रहे हैं यहाँ और थैंक यू कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जहाँ जो संविधान बचाने में जीत रहा हो वहाँ उसके साथ हम खड़े होंगे। फिर भी मैं दर्शकों की विचार ले रहा हूँ। बाबू पिंजरी पहले भी इनका हो गया है MIM जिंदाबाद। इसके पहले ये मायावती और ओवैसी को साथ में लाने की बात कर रहे थे। अशोक यादव इंडिया गठबंधन को, माया में कोई बुराई नहीं, किंतु वो बीजेपी के दबाव में, इसलिए बुद्धिमान मतदाता इंडिया को वोट करेगा। रमेश चंद्र जी इंडिया गठबंधन बीएसपी को वोट समय देना गलत है, यानी इंडिया गठबंधन के पक्ष में है, बीएसपी को मना कर रहे हैं। आपके हिसाब से बीजेपी बहुत मजबूत, ऐसा विश्लेषण कर चुके हैं, तो फिर किस बात का विश्लेषण? रजित कुमार, अब भाई आप कहाँ से सुन लेते हैं, लेकिन हम तो चद्दर ओढ़कर नहीं ना बात करेंगे। इतनी सारी संस्थाओं को जो निगल रहा है, जो 65,000 करोड़ चंदा ले रहा है, जो किसी से नहीं डर रहा है, जो संविधान को यहाँ वहाँ कर दे रहा है, जिसके साथ दूसरे पार्टियों के नेता भाग जा रहे हैं और विपक्ष में फूट डाल दे रहा है, तो वो मजबूत है, वो बिल्कुल मजबूत है। और इसी नाते उसको हल्के में नहीं लेना है, मिलजुल कर चुनाव लड़ना है।
मजबूत का मतलब ये नहीं है कि वो जीत जाएगा। हरिकेश प्रसाद बीएसपी। अगले दर्शक हैं विधानसभा क्षेत्र गौरीगंज संसदीय क्षेत्र अमेठी दुर्गा प्रसाद दादरा, जो पार्टी संविधान के साथ है, हम लोग उसके साथ हैं। जय संविधान सर जी, ए फॉर इंडिया ये लिख रहे हैं दुर्गा प्रसाद जी। हीरालाल जी का पहले भी आया है। मित्र, चुनाव जीत लेना और संविधान बचाने के लिए चुनाव जीतना दोनों अलग अलग हैं। 100% सत्य है। गठबंधन के 50% उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद संविधान खत्म करने के लिए बीजेपी में चले जाएंगे, ये आपका विचार है। अगले दर्शक हैं बीएसपी राम समेत साकेत। गुरुदेव श्री त्रिपाठी जी, अब 2024 से 2124 तक शायद भारत के किसी भी दल के पास बल, ताकत, विचारधारा नहीं है जो मोदी जी और भाजपा को सत्ता से बाहर कर सके, क्योंकि मीडिया और सभी दलों के नेता मोदी जी के साथ हैं। सभी लिखे पढ़े लोग असाक्षर 70% जनता की कमाई भी खा रहे हैं। आपकी चिंता बिल्कुल वाजिब है राम समेत साकेत जी। फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से निरंजन कुमार लिख रहे हैं बीएसपी। निरंजन कुमार, इंडिया गठबंधन के लोग चुनाव होते होते बिखर जाएंगे। पी प्रसाद ए, यदि बी को सेलेक्ट करेंगे तो मायावती जी जीतने के बाद भी बीजेपी के साथ चली जाएंगी, जो मैं नहीं चाहता। चलिए भाई, ये पी प्रसाद जी का मत है। राहुल सिंधे लिख रहे हैं बीएसपी के साथ हैं। श्याम लिख रहे हैं ए गठबंधन दिल्ली 91 वार्ड संख्या 220, हमारे यहाँ का माहौल, यानी दिल्ली में गठबंधन के साथ। अनीता देवी बीएसपी जिंदाबाद। अनिल कुमार बीएसपी। मोहन भाई बीएसपी। वीके गौतम बी फॉर बीएसपी। धर्मराज यादव ए फॉर अलायंस यानी इंडिया अलायंस। अनोखी आस्था बीएसपी। जगदीश मिश्राम ए फॉर इंडिया। हेमा ए फॉर इंडिया। राजेश इंडिया। संतोष बी फॉर बीएसपी। सी ए संतोष का फिर से है बी फॉर बीएसपी। अनिल कुमार बी फॉर बीएसपी। राम नरेश सिंह ए फॉर इंडिया अलायंस। अनीता देवी का दोबारा कमेंट आ गया बीएसपी जिंदाबाद। सतीश चंद्र बीएसपी। धनंजय केसरी बीएसपी। सत्येंद्र कुमार बीएसपी। सत्येंद्र कुमार का दोबारा बीएसपी। जनेश्वर प्रसाद बीएसपी। सुभाष चंद्र बीएसपी। आई एम मिस्सी बीएसपी। राजन कुमार बीएसपी। जसवीर रट्टू बीएसपी। पुष्पेंद्र कुमार बीएसपी। बंसीला बीएसपी। अजीत कुमार बीएसपी। भागवत बीएसपी। नीरज कुमार बीएसपी। अगले दर्शक बीएसपी। मोहन केसवार बीएसपी। अगले दर्शक बीएसपी। मनीराम बीएसपी। सिग्मा फैक्ट बीएसपी। गणेश ठाकुर ए फॉर इंडिया। ब्रह्मचारी ए फॉर इंडिया। श्री प्रकाश बी फॉर बीएसपी। अमर बी फॉर बीएसपी। प्रवीण गौतम बी फॉर बीएसपी। भगवान सर का कमेंट है ए फॉर इंडिया। अगले दर्शक हैं बीएसपी। राजेश कुमार ए फॉर इंडिया। अगले दर्शक बीएसपी। हंसराज रंजन बीएसपी। आयुष बीएसपी। बादशाह सिंह बीएसपी। गर्ल्स क्रिएशन चैनल से है बीएसपी। अगले दर्शक बीएसपी। ए फॉर इंडिया लिख रहे हैं धीरज यादव। रेवा राम अहिरवार लिख रहे हैं बी फॉर बीएसपी। प्रिंस कुमार बी फॉर बीएसपी। सत्येंद्र कुमार बी फॉर बीएसपी। सत्येंद्र कुमार दोबारा लिख रहे हैं। सत्यम कुमार बीएसपी। आर एस प्रधान इंडिया गठबंधन के लिए। अगले दर्शक बीएसपी। हंसराज रंजन फिर लिख रहे हैं बीएसपी। आई एम मोहन इंडिया। अब्दुल मबूद इंडिया। डीके नानावती इंडिया। विनोद मौर्य इंडिया। के DDHDR इंडिया। गुड्डू इंडिया। विजय राज अवनीश ये लिख रहे हैं बी फॉर बीएसपी। अविज्ञ सिंह बी फॉर बीएसपी। दिव्य प्रकाश बी फॉर बीएसपी। विधय नविकान बी फॉर बीएसपी। दोबारा इन्होंने लिखा। बिजनेस न्यूज बी फॉर बीएसपी। देशराज बी फॉर बीएसपी। दीपक कुमार बीएसपी। अगले दर्शक लिख रहे हैं त्रिपाठी जी थैंक्स, इस बार राहुल गांधी को संविधान, बस इतना इन्होंने लिख के छोड़ दिया है। शिव कुमार लिख रहे हैं ये वर्चस्व का वक्त नहीं है, संविधान सर्वोपरि, सो वी आर इन सपोर्ट ऑफ ए इंडिया अलायंस। तो ये इंडिया के पक्ष में है। बी फॉर बीएसपी जय किशन लिख रहे हैं। राकेश कुमार बी फॉर बीएसपी। राजेंद्र सिंह इंडिया। देवेंद्र कुमार बीएसपी। मनोज कुमार बीएसपी। शिव प्रकाश लिख रहे हैं अगर हम बीजेपी को हराने के लिए बीएसपी लीडर मायावती जी की वोट करेंगे भी तो वह या उसके सांसद भी बीजेपी के साथ ही चले जाएंगे। मेरा लोगों से अनुरोध है कि बीएसपी को कतई वोट न करें, उससे अच्छा है कि आप सीधा बीजेपी को ही वोट कर दें। अरे वाह भैया शिव प्रकाश जी, आप सीधा बीजेपी को ही वोट दें, ब्लैकमेलिंग का मौका न दें। शिव प्रकाश ने ये लिखा है।
अब आप इनकी बात से सहमत हैं, असहमत हैं, आप बताइएगा। अखिलेश राणा बीएसपी जाति समीकरण बहुत सही है, नहीं ये तो मानना पड़ेगा कि बीएसपी ने जिस तरह से टिकट दे दिया है, बराबरी का मुकाबला दिखने लगा है समाज में। जो पहले दिख रहा था कि बीएसपी किनारे रहेगी, अब वो मुख्य लड़ाई में आ गई है। अब इससे नुकसान बीजेपी का होगा कि इंडिया गठबंधन का, बीएसपी को फायदा मिलना तो तय है, लेकिन बीएसपी के मजबूत बनकर उभरने से बीएसपी का कितना लाभ होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन ये तय है कि बीएसपी अगर मजबूत होगी तो इंडिया गठबंधन कमजोर होगा, इंडिया गठबंधन मजबूत होगा तो बीएसपी कमजोर होगी, क्योंकि विपक्ष बट गया है। दिनेश चौधरी बी फॉर बीएसपी, ओम प्रकाश सिंह बी फॉर बीएसपी, धनंजय केसरी लालगंज में बीएसपी को मजबूत करना है, लालगंज आजमगढ़ की सीट है। अगले दर्शक बी फॉर बीएसपी, रविंद्र सिंह बीजेपी। ठीक है, सर्वे में खैर हमने बीजेपी को नहीं रखा है क्योंकि हम विपक्ष में विभाजन को देखना चाहते हैं, इसलिए ये सर्वे कराया गया है। बीजेपी के लिए भी कभी सर्वे करा लिया जाएगा। अगले दर्शक बी फॉर बीएसपी, श्याम बी फॉर बीएसपी, विकास बीएसपी, सीक्रेट गेमर बी फॉर बीएसपी, नीतू विश्वकर्मा बी फॉर बीएसपी, लक्ष्मण बी फॉर बीएसपी, चंद्रशेखर बी फॉर बीएसपी, राजेंद्र बी फॉर बीएसपी, भगवान भगत बी फॉर बीएसपी, रमेश गौतम बी फॉर बीएसपी, कुबेर सिंह बी फॉर बीएसपी, बिमल कोरी बी फॉर बीएसपी, विशाल मनोरंजन लिख रहे हैं बी फॉर बीएसपी। अगले दर्शक बीएसपी, अगले दर्शक बीएसपी, मोती चंद गौतम बीएसपी, हेमंत अमित बीएसपी, स्टॉक 92 बीएसपी, राजेश कुमार बीएसपी, अगले दर्शक बीएसपी, विजय दहत बीएसपी, केवल राम सरोज। पंकज साहब, इलेक्शन के बाद इंडिया अलायंस बाद में बीएसपी भी एक के साथ में आएगा। ठीक है, बाद में आएंगे, लेकिन जब वोट बट जाएगा और उसका नुकसान हो जाएगा तो बाद में जब इतनी सीटें रहेंगी कि आने से कुछ हो तब तो लोग आएंगे। खैर, बाद में कौन कहाँ जा सकता है इस पर भी मैंने एक वीडियो बना दी है इस बीच, और उसमें उस वीडियो की बात तब लागू होगी जब जितना सीट मैं बताया हूँ कि अगर इतना मिलता है तो तभी वो वीडियो की बात लागू होगी। लेकिन हाँ, अगर उतनी सीट आती है तो कौन कहाँ होगा मैंने वहाँ बताया है। खासकर मायावती जी और नीतीश कुमार जी के बारे में मैंने विधिवत चर्चा की है। हरकेश गौतम बीएसपी, राकेश कुमार बीएसपी। अगले दर्शक जय भीम सर, आपको भी जय भीम। पुष्पा पाटिल, वी आर नॉट फ्रॉम यूपी, वी आर इंटरेस्टेड टू सी द रिजल्ट। ओके, थैंक यू पुष्पा जी हमारा चैनल देखने के लिए। लाइफ इज जर्नी बीएसपी। राजेश कुमार लिख रहे हैं बीएसपी का समर्थक हूं, बट इस बार इंडिया अलायंस, इंडिया को वोट देना सही रहेगा, इनके इलाके में ऐसा होगा। ठीक है। राकेश सिंह ए फॉर अलायंस, राकेश कुमार बी फॉर बीएसपी, अर्जुन कुमार ए फॉर इंडिया। सोनवीर सिंह जी, क्या भैया जी क्या लिख दिया आपने सोनवीर जी, कुछ लिख दिए होते अपना विचार। खैर, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। अगले दर्शक हैं बी फॉर बीएसपी, अंबेडकर नगर कटेहरी विधानसभा से। तो अंबेडकर नगर से ज़्यादातर लोग जो है बीएसपी के लिए लिख रहे हैं। हुकुम सिंह बीजेपी को बीएसपी ही हरा सकती है, यूपी में कांग्रेस के पास वोट नहीं है, कांग्रेस का वोट बीजेपी का हो गया, और अखिलेश यादव का यादव समाज भी आधा बीजेपी को वोट देता है। ये हुकुम सिंह का मत है, और ये इस तरह से बीएसपी के पक्ष में वोट देने की बात कर रहे हैं। अगले दर्शक बी फॉर बहुजन समाज पार्टी, सुरेश कटारिया। मायावती जी बीजेपी की बी टीम बन चुकी है। संविधान बचाने की मुहिम में अपनी भागीदारी निभाते हुए इंडिया गठबंधन को मजबूत किया जाए। जयराम जी, जय भीम जय संविधान, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। अशोक यादव ए फॉर इंडिया, श्याम ए फॉर इंडिया, पवन कुमार इंडिया, टेक मन रोहित ओनली बीएसपी। अमृत सिंह, वैसे तो मैं बीएसपी का समर्थक हूं, मगर समय को देखते हुए इस बार इंडिया को। संतोष कुमार बीएसपी, राहुल कुमार बीएसपी, प्रेम कुमार नगीना सीट पर अखिलेश को पीछे हटना चाहिए। ये सही दर्द है आपका, मैं सहमत हूँ, मेरा भी यही विचार है। जिसकी जितनी संख्या भारी उनकी उतनी हिस्सेदारी, ये लिख रहे हैं राधा हरिलाल। हाँ, तो संख्या किसकी कितनी भारी है, और अगर इस अनुपात में चला जाए तो बहुत सी ऐसी जातियां और समाज हैं जो बेचारे संख्या में बहुत कम है और इस नाते वो सत्ता के शिखर तक नहीं पहुंच सकते। दूसरी तरफ अगर जिसकी जितनी संख्या का अनुपात धर्म के आधार पर ले लिया जाए तो हिंदू ही सत्ता में रहेंगे। तीसरी बात कि अगर जाति और वर्ग से तुलना कर दी जाएगी मुसलमानों की, तो उनको काहे नहीं सीएम पीएम पद दिया जा रहा है। तो ये नारा कौन लगा रहा है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसके हिसाब से इसकी व्याख्या होने लगती है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा जो बीएसपी का नारा रहा है, बहुजन समाज का नारा रहा है, इसी तरह का एक नारा विश्व हिंदू परिषद ने भी दिया था कि हम हिंदू हैं, 60 करोड़ ताला देंगे तोड़ मरोड़। तो ये बहुजनवाद बहुसंख्यावाद का ये नारा है।
और ये नारा हर कोई वह व्यक्ति लगा लेता है जो किसी न किसी समूह को अपने साथ जोड़ करके अपने को अधिक संख्या में दिखाता है। हिंदूवादी ताकतें भी लगभग यही नारा लगा रही हैं। नवदीप सरन बी फॉर बीएसपी, रूपेश कुमार ए फॉर इंडिया, प्रेम कुमार हम अनटचेबिलिटी परिवार की तरफ से इंडिया अलायंस को वोट मिलना चाहिए। अखिलेश सरन बीएसपी 40 से 50 सीट जीत सकती है। अगले दर्शक हैं संविधान और देश हित में बहुजन समाज पार्टी की सरकार आना बहुत बहुत बहुजन समाज पार्टी का सपोर्ट करें। अगले दर्शक बीएसपी, अगले दर्शक बीएसपी ये एम द्रविड़। सुधाकर भारती जो संविधान की बात करेगा, मेरा वोट उसी को अर्थात बहुजन समाज पार्टी को। बहन जी ने जो काम किया वैसा काम प्रधानमंत्री तक नहीं कर पाए हैं। श्याम कुमार इंडिया गठबंधन, सचिन बीएसपी को वोट देना इस समय गलत, हम कांग्रेस के साथ संविधान के लिए। रवि मनोहर ए फॉर इंडिया अलायंस। चंदन कुमार सबसे बड़ी हारने की वजह ईवीएम का है। विनोद दास बीएसपी, सुभाष कुमार बीएसपी, कूल ईवीएम के सामने किसी को नहीं। और मुगम वाड़ी ए फॉर इंडिया, ओम प्रकाश ए फॉर इंडिया। अगले दर्शक ए फॉर इंडिया चंद्रशेखर लोकसभा घोसी मऊ बीएसपी। गांव के हिसाब से हमारा लोकसभा क्षेत्र भी घोसी ही है मऊ का। आर.एस. प्रधान ए फॉर इंडिया। नक्षेद भारती ए फॉर अलायंस। अनिल राम ए फॉर अलायंस। चंदन कुमार ना इंडिया ना बीएसपी बिना गठबंधन का नहीं हारा सकते। हाँ ये बात तो सही है, लेकिन अब हम लोग क्या कर सकते हैं। आम मतदाता अपना विचार केवल दे सकते हैं और वोट देंगे बाद में। रामचंद्र राम ए फॉर अलायंस। एकादशी राम लिख रहे हैं बीएसपी मजबूती से लड़ रही है। मनीष कुमार जय संविधान, आपको भी जय संविधान। रॉक स्टार एफएफ लिख रहे हैं बी फॉर बीएसपी। कोडू राम ए फॉर अलायंस। प्रवीण गुप्ता ए फॉर अलायंस। सूरज गिरी ए फॉर अलायंस। एसपी यादव ए फॉर अलायंस। अगले दर्शक ए फॉर अलायंस। रामया रतन ए फॉर अलायंस। आर ए गौतम ए फॉर अलायंस। डॉक्टर शर्मा ए फॉर अलायंस। प्रेम लाल वर्मा ए फॉर अलायंस। वकील प्रसाद ए फॉर अलायंस। तिरके ए फॉर अलायंस। डीके नानावती ए फॉर अलायंस। सुनीता देवी ए फॉर अलायंस। विजय यादव ए फॉर अलायंस। मैनेजर यादव ए फॉर अलायंस। ब्रिजेंद्र शर्मा ए फॉर अलायंस। भावना चौधरी ए फॉर अलायंस। कृष्ण कुमारी ए फॉर अलायंस। संजना बीएसपी का 4 बार कार्यकाल की देखें, बहुत अच्छी बेहतरीन रहा है ना, बात तो सही है। हितेश कोसले ए फॉर अलायंस। राम अवतार ए फॉर अलायंस। मुकेश कुमार ए फॉर अलायंस। विक्की खरता ए फॉर अलायंस। राम छबीले ए फॉर अलायंस, पहले भी इनका आ चुका है। एलेक्स प्राइस ए फॉर अलायंस। रजनीश यादव ए फॉर अलायंस। संजय चौहान ए फॉर अलायंस। सुनीता देवी का फिर से आ गया ए फॉर अलायंस, इनका भी पहले आ चुका है ए फॉर अलायंस। प्रेम कुमार ए फॉर अलायंस। लीगल एडवाइजर ए फॉर अलायंस। राम निवास राम ओनली बीएसपी। विजय यादव ए फॉर अलायंस। आशुतोष कुमार ए फॉर अलायंस। राम सेवक प्रजापति ए फॉर अलायंस। गेमर रिलैक्स ए फॉर अलायंस। रेशनल 481 ए फॉर अलायंस। शंकर लाल ए फॉर अलायंस। सुनील कुमार सिंह ए फॉर अलायंस। सुनील यादव ए फॉर अलायंस। मनीराम कुमार ए फॉर अलायंस। चमन लाल ए फॉर अलायंस। प्रेम कुमार ए फॉर अलायंस। लवली सिटी लवली ओके। रमेश चंद्र जय भीम जय संत गाडगे महाराज जय संविधान जय भारत। ठीक है भैया, सर्वे में आप भाग नहीं लिए। रमेश चंद्र ए फॉर अलायंस। अच्छा, अगले वाले में लिख रहे हैं ए फॉर अलायंस। राम जी सर, मैं बीएसपी का समर्थक हूं, किंतु चाहता हूं कि ए बी गठबंधन से चुनाव लड़ने चाहिए जो लोकतंत्र और संविधान के हित में रहेगा। लेकिन अब भाई हम लोगों की बात दूर चली गई। विधानसभा में देखा गया था बीएसपी का प्रशासन, सही बात है। दिग्विजय सिंह लिख रहे हैं। अगले दर्शक लिख रहे हैं बीएसपी। संजय कुमार इन करेंट सिचुएशन इंडिया इज द नीड ऑफ कंट्री। मायावती प्ले ओनली पॉलिटिक्स, तो ये यानी इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। कन्फ्यूज डिवाइन उन्नाव ए फॉर अलायंस। बीरेश राम लिख रहे हैं माई नेचुरल चॉइस यूज टू बी बीएसपी बट विल वोट टू इंडिया। ये लिख रहे हैं कि बीएसपी के पक्ष में रहते हैं लेकिन इस समय इंडिया को वोट देंगे अगर वो बीएसपी से आगे रहते हैं दिखते हैं तो। दीपक यादव लिख रहे हैं इस चुनाव में झूठ कहकर का फोटो चाहिए, संविधान बचाने वाला संविधान तोड़ने वाला पीएम। ए फॉर इंडिया कुल मिला के दीपक जी लिख रहे हैं। आशीष कुमार पूरे देश में कांग्रेस को वोट दें। लखनलाल एमपी से एक अलायंस को वोट देने की बात कर रहे हैं। संजय कुमार बीएसपी को वोट देने के कह रहे हैं। रोजर बिन्नी बीएसपी। राजेश कुमार ए फॉर इंडिया दिल्ली में है। अगले दर्शक हैं मुलायम सिंह ने मोदी को जीने के आशीर्वाद दिया था तभी मोदी, अच्छा जीतने का लिखना चाहिए था, जीते हैं जय संविधान। देवेंद्र कुमार नगीना से चंद्रशेखर जी। बी फॉर बीएसपी अमरजीत यादव।
किशन कुमार पत्रकार महोदय, इस समय मायावती जी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, उनका सीट ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, यानी ये बी फॉर बीएसपी हैं। सुख चैन, ये कभी भी बेकार जाएगा, इसलिए वोट बीएसपी। बीएसपी जय भीम नमो बुद्धाय। एंकर सर, बीएसपी के पास एससी वोट नहीं, ये तो एसपी को हराने के लिए। अच्छा, ये बाबू मंसूरी हैं, यानी ये समाजवादी पार्टी के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ। आलोक चंद्र, बीएसपी मजबूती से लड़ रही है बीजेपी से यूपी में ए, यानी ये बीएसपी को वोट दे रहे हैं। राजबोध कौल, इंडिया इज स्ट्रांग इन यूपी एंड विन ऑलमोस्ट ऑल सीट्स, ऑल वोट्स ऑफ बीएसपी हैव बीन ट्रांसफर टू इंडिया, यानी ये कह रहे हैं कि जो भी वोट बीएसपी को इंडिया गठबंधन में वो ट्रांसफर हो चुका है। निरंजन पाल, ए फॉर अलायंस। संतोष, वर्तमान स्थिति में बीएसपी को वोट करने से कोई लाभ नहीं, यदि कुछ 2-4 सीट बीएसपी जीत भी जाए तो वो किसके लिए होगा, हो सकता है कि बाद में किसी के साथ सौदेबाजी भी होने लगे, ये संतोष जी का मत है। राजेंद्र प्रसाद, ए फॉर इंडिया। बीएसपी जिंदाबाद, आरबीके। अशोक यादव, अलायंस। विनोद कुमार, बीएसपी। प्रकाश मेडिकल, ए। राजनंद गांव से लिख रहे हैं मेरा मत इंडिया के साथ। जीशान अहमद हैं। आशीष कसोटिया, ए एंड बी 40-60, यानी अलायंस को 40 मान रहे हैं, बीएसपी को 60 मान रहे हैं, तो ये बीएसपी के पक्ष में। आलोक चंद्र, कानपुर यूपी 44 लोकसभा से बीएसपी लड़ रही है। अगले दर्शक, एएसपी आज़ाद समाज पार्टी को। एएसपी टुंडला से आज़ाद समाज पार्टी को। अब की बार 400 पार बीजेपी सरकारी। विकास दीक्षित लिख रहे हैं, इनको लग रहा है कि नारा सही होगा। ठीक है, स्वागत है विकास जी आपका भी। चमन लाल फिर से लिख रहे हैं इंडिया गठबंधन को देना है। हरिमोहन सिंह, ये जय संविधान। अजेंद्र सिंह, 2% ज़्यादा या 20%। भगवती प्रसाद, बीएसपी। यूसुफ खान लिख रहे हैं बीएसपी तो बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। बादशाह सिंह, बी फॉर बीएसपी, फरीदाबाद से। गणेश ठाकुर, ए भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से। अजय कुमार, बीएपी यानी भीम बहुजन आज़ाद पार्टी शायद लिख रहे हो, या बी फॉर बीएसपी लिख रहे हो। पंकज कुमार, ए फॉर इंडिया। सरप्राइज्ड ग्रीन, बी फॉर बीएसपी। मैं बीएसपी का समर्थक हूं, लेकिन संविधान की रक्षा बचाने के लिए इंडिया गठबंधन का साथ देना जरूरी है। यह गणेश। अगले दर्शक, अगर मुस्लिम बीएसपी के साथ जाते हैं तो बीजेपी को बहुत नुकसान हो जाएगा। दलित मुस्लिम 40% से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन व्यवहार में ऐसा कभी नहीं देखा गया कि मुस्लिम और दलित मिलकर पूरा वोट कभी कर दिए हो। यहाँ तक कि दलित समाज भी बंटा हुआ है, जैसे पासवान समाज हुआ, धोबी समाज हुआ, कोरी कोली समाज हुआ। अब जैसे आप इस समय जो ब्रजलाल जी हैं, कभी मायावती जी के समय डीजीपी थे, बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, खुलकर प्रचार करते हैं। तो इस तरह से तमाम दलित समाज के लोग तो बीएसपी में। रामनाथ कोविंद जी हैं जो राष्ट्रपति रहे हैं। तो ये कहना कि दलित मिलकर वोट कर देते हैं, ऐसा नहीं है। बीएसपी, रामचरण लिख रहे हैं। अगले दर्शक, बीएसपी। नूब गेमर, ए फॉर इंडिया। आर्टिस्टिक ओनली, बी फॉर बीएसपी। सैफुल्ला अंसारी, ए फॉर इंडिया। मुन्ना टेक, बीएसपी। दिग्विजय सिंह, ए बी तो बीजेपी की बी टीम है, ऐसा लग रहा है, यानी ये अलायंस की बात कर रहे हैं। जीवन लाल, श्रावस्ती लोकसभा, बीएसपी। अलका भारती, बीएसपी, सलेमपुर सिकंदरपुर। शालू, बीएसपी, मतलब सिर्फ सत्ता और अयासी की भूख नहीं, ऐसा मत लिखिए आप लोग, ऐसा नहीं है। बीएसपी ही बीजेपी को हरा सकती है। अगले दर्शक हैं जय भीम नाम से महेंद्र कुमार, सर आप मायावती के लिए अच्छा माहौल बना रहे हैं, पता नहीं क्यों। नहीं भैया महेंद्र जी, ऐसा एकदम मत सोचिए, एकदम गलत बात आप कह रहे हैं। समाज के बारे में हम कैसे जानेंगे, यही तो दिक्कत है। जब हम मायावती जी पर सवाल कर रहे थे, गठबंधन में नहीं आ रही थी, तो लोग कह रहे थे आप मायावती जी को कमज़ोर कर रहे हैं। ये विनोद तिवारी हैं, यूपी में ग्राम प्रधान सबके लिए फिक्स है, ब्राह्मण के लिए कोई नहीं। भैया विनोद तिवारी जी, सबके लिए सोचिए, अपने आप आपके लिए लोग सोचेंगे। जो लोग अपने अपने लिए सोच रहे हैं उनका हश्र क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। तो मेरा सुझाव है कि आप ब्राह्मण की परवाह करने की बजाय सबकी परवाह करिए, अपने आप ब्राह्मण मजबूत हो जाएगा। कोई भी जो सबकी परवाह करेगा वही मजबूत होता है। ए फॉर इंडिया, एमजेडे। मलखान सिंह, ए फॉर इंडिया। शालू, ए फॉर इंडिया। निजामुद्दीन, बी। आर चंद्रशेखर, ओवैसी पार्टी। गंगा वैली, बहुत सुंदर विचार, आपको धन्यवाद। हम अलायंस चाहते हैं, बीएसपी माने बी टीम ऑफ बीजेपी। नागेंद्र, गाजीपुर यूपी से बीएसपी। उपेंद्र यादव, त्रिपाठी साहब, कुछ भी हो लास्ट में बीजेपी ही जीतेगी। हो सकता है भाई बीजेपी ही जीते।
हम यहाँ ये नहीं कह सकते कौन जीतेगा कौन नहीं। यहाँ मुकेश कुमार जी लिख रहे हैं, मैं बसपा का समर्थक था लेकिन आज के समय की मांग है कि परिवार सहित गठबंधन को वोट करूंगा। परशुराम गौतम, बीएसपी को मीडिया दिखा नहीं रहा है। इंडिया अलायंस जातिवादी संगठन है, दलित और माइनॉरिटी का कोई सम्मान नहीं है दे रहा जो संगठन, तो इसका मतलब है ये बीएसपी के लिए कह रहे हैं। सोनाली कांग्रेस ऑफ कोर्स, सोनाली गिल, राजा राव बीएसपी, अगले दर्शक बीएसपी, ब्यूटीफुल वर्ड, ओनली बहन जी, अनूप कुमार बीएसपी, जुगल इंडिया गठबंधन, विनोद तिवारी ये आतंकी हत्यारे समर्थक पार्टियों के बारे में नहीं बोलता। बहुत सही विनोद तिवारी, कितना अच्छा लिखा है आपने, है ना। अभी आप ब्राह्मणों की चिंता कर रहे थे इसके पहले, बहुत सही। विश्वजीत शरण, ये गलत है, हमारे लिए इंडिया हमारा देश है। अच्छा ठीक है। भगवती प्रसाद, आपका कमेंट शायद पहले भी आया है, बीएसपी। अवधेश कुमार, पहले बीएसपी एंड अगर ए मजबूत रहा तो ए। हम बीएसपी को सपोर्ट करना चाहते हैं। अगले दर्शक हैं एआई गौतम बीएसपी। मरछूराम, ए इन घोसी लोकसभा, ए का मतलब हो गया इंडिया अलायंस घोसी में। अजय त्रिपाठी पीडीए, पीडीए का मतलब ये कह रहे हैं सपा को, यानी कि इंडिया गठबंधन को। कुमार शिवाम बीएसपी ओनली। रविंद्र सिंह, दोनों लोग बीजेपी को लाभ कर रहे हैं, ये तो बात सही है, बंट जाने से तो लाभ हो ही रहा है। रवि प्रताप बीएसपी। हीरा लिख रहे हैं, देश में स्वच्छ छवि वाली सिर्फ बहन जी हैं, बहन जी के सिवा दूसरा कोई संविधान की रक्षा नहीं कर सकता। राजकुमार बीएसपी, अगले दर्शक बीएसपी। अशोक राम बीएसपी। प्रकाश सिंह इंडिया गठबंधन। अवधप्रीत ऑफिशियल बीएसपी। किशन सिंह बीएसपी की बहन जी भरोसेमंद नहीं है, सपा चाहे कुछ भी हो लेकिन बीजेपी के लिए हमेशा आक्रामक रही, इसमें कोई शक नहीं, मैं ये को प्रमाणित करता हूँ। नहीं, ये बात तो सही है कि सपा और आरजेडी कभी बीजेपी की तरफ नहीं गए, कांग्रेस नहीं गई। बीएसपी और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, लेकिन ये लोग खुद सरकार में होते हैं। शेष जब कभी कोई किसी के सहयोग से सरकार में होता है तो क्या होता है ये सब जानते हैं। राहुल कुमार बीएसपी। प्रेम सागर बीएसपी के हैं लेकिन इंडिया को वोट देंगे। सिग्मा, जो लोग बोल रहे हैं कि बीएसपी को वोट देना बीजेपी को वोट देने के समान है, उनकी राजनीतिक समझ बेवकूफ़ों जैसी है। भारत में केवल दो ही मानसिकता है, एक का प्रतिनिधित्व बीजेपी कांग्रेस आप करती हैं, दूसरी का प्रतिनिधित्व केवल बीएसपी ही करती है, बाकी कोई नहीं। अगर संविधान बचाना है तो बाबा साहेब की राह पे पार्टी चल रही है, उसी को सपोर्ट करना चाहिए। बहुत कठिन बात हो गई कि बाबा साहेब के रास्ते पर कौन सी पार्टी चल रही है। प्रेमचंद्र बीएसपी, बीएसपी लुधियाना। अगले दर्शक बीएसपी। रितिका जंगरा, राइट, पहले वोटों की चोरी का इलाज करो, सही बात है। अनिल कुमार इंडिया। राजेंद्र प्रसाद, मायावती को वोट देकर बीजेपी को मजबूत करना होगा, जो कि घातक है। अर्जन भाई इंडिया। वीर धीर, बहन जी तो हम भी डूबे तुमको भी डुबा देंगे। रजित कुमार बीएसपी के पास विचारधारा है। अगले दर्शक हैं, आखिरी कमेंट है ये, बसपा को वोट देना भाजपा को वोट देने के समान है। दोस्तों, मैंने आप सबके कमेंट पढ़ करके सुना दिए, दिखा दिए, और आप कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग बीएसपी के पक्ष में हैं। तुलनात्मक रूप से जो कमेंट आया है उसमें इंडिया गठबंधन के पक्ष में कम लोग हैं। लेकिन एक बात और गौर करने वाली है कि बहुत ज़्यादा लोग ये लिखे हैं कि हम बीएसपी के समर्थक हैं, लेकिन इस बार वोट इंडिया गठबंधन को इसलिए क्योंकि वो जीत रहा है। तो दो बातें क्लियर हुई हैं इस सर्वे से। एक तो कि ज़्यादातर संख्या में कमेंट करने वाले लोग बीएसपी के पक्ष में हैं, तुलनात्मक रूप से जो कमेंट किए हैं उसमें इंडिया गठबंधन की संख्या कम है। दूसरी बात ये निकल के आई है कि बीएसपी के समर्थकों में से बहुतों का ये मानना है कि इंडिया गठबंधन जहां जीत रहा है वहां वोट देना चाहिए। शेष जिनके भी कमेंट हैं वो अपने अपने पार्टियों के हिसाब से हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप फिर अपने विचार दीजिएगा, मैं फिर आगे सर्वे लेकर आऊँगा, और आपको सुझाव होगा, निवेदन होगा कि अपना विचार आप शॉर्ट में लिखेंगे, ए बी सी जो भी मैं विकल्प दूंगा। इस वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये जान सकें कि इस वीडियो में क्या कहा गया है, कि जनता क्या चाह रही है। आप अगर अपना विचार फैलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब करिए। जय संविधान।